वेलकम बैक टू एबी क्लासेस गाइस। मेरा नाम है अमन वर्मा। मेरी क्वालिफिकेशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी, नेट, टीचिंग एक्सपीरियंस भी सही हो रहा है। देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप मेरा बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 11th और 12th के लिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए। अगर आपको बीकॉम, एमकॉम या बीबीए, एमबीए से रिलेटेड भी सब्जेक्ट स्टडी करने हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9528554482 और एड्रेस है स्ट्रीट 13 गांधी ग्लोरी, बैक साइड पड़ता है पीआर पब्लिक स्कूल में। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप गूगल मैप भी पर भी देख सकते हैं, एड्रेस वहां पर सेव किया हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। देखिए, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है क्लास 11 के लिए सीबीएसई बोर्ड कि एंट्री को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उसी के लिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आगे की चीजें बहुत स्पीडली समझ में आ जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। वो पैसा जो मालिक ने फर्म में, बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उसी को कैपिटल बोला जाता है। फॉर द फर्म इट इज लाइबिलिटी टूवर्ड द ओनर। सही बात है, फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है ओनर के प्रति। क्यों? देखिए, बोला जाता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन फ्यूचर बिजनेसमैन को रिटर्न करे। तो ये क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी को आगे डिस्कस करेंगे। होता क्या है, सिंस ओनर इज ट्रीटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके भी आपकी कैपिटल कैलकुलेट हो सकती है। क्लियर इतनी बातें? आगे देखिए, बात आती है ड्रॉइंग। देखिए, एनी टाइप, ए मिस हो गया, any type of withdrawal that is in monetary term or goods by the owner from the business for personal use is known as drawing। बिजनेसमैन ने बिजनेस से अगर कोई पैसा या फिर गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो इट्स कॉल्ड ड्रॉइंग। इट इज टू बी नोटेड हियर दैट ड्रॉइंग रिड्यूस द ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। सही बात है, जो ड्रॉइंग होती है वो बिजनेस जो ओनर की इक्विटी होती है ना बिजनेस में, यानी कि कैपिटल, उसको कम करती है। क्लियर? बात आती है लायबिलिटी की। तो देखिए, लायबिलिटी होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन, एक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, और डेट है, डेट आर एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो कि बिजनेस को पे करना है इन फ्यूचर। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर। अब यहां पर क्या हो सकते हैं? क्रेडिटर जो कि क्लेम ऑन द फर्म, यानी कि जो क्लेम करेंगे फर्म पर एसेट्स, और वी कैन से दैट दे आर द क्लेम ऑफ दोज हु आर नॉट ओनर। और बात ऐसी है, जो अगर ओनर है तो वो तो कैपिटल की कैटेगरी में जाते हैं, बट लायबिलिटी जो कैटेगरी में आ जाते हैं ना, वो ओनर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। और लायबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एसेट्स माइनस कैपिटल। अब बात आती है, देखो, जो आपकी लायबिलिटी होती है वो टू टाइप होती है। पहला होता है आपका इंटरनल लायबिलिटी, द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस। जो पैसा बिजनेस ने ओन किया हुआ है टू द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि बिजनेसमैन का पैसा जो बिजनेस ने ओन किया हुआ है, यानी कि कैपिटल, वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी के कैटेगरी में आएगी। इट इज रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट एज कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि जो ओनर के अलावा बाकी जो क्रेडिटर है उनको जो पैसा पे करना है वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। अ लायबिलिटी दैट इज पेबल टू आउटसाइडर, यानी कि वो पैसा जो आउटसाइडर को पे करना है अदर देन ओनर, टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इट अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन रेज। सही बात है, कोई उधार परचेज कर ली या फिर कोई लोन लिया, उसकी वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस टाइप की चीजें आती हैं यहाँ पर। अब बात आती है, देखिए, आपका जो लायबिलिटी है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू द फॉलोइंग। देखिए, बात करते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पर दो टाइप आएंगे, करंट और नॉन करंट। पहले करंट लायबिलिटी के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी
विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, यानी कि वो लाइबिलिटी जो आप विद इन 1 ईयर पे कर दोगे वो करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। इज हेल्प प्राइमरी फॉर पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। देखिए बिजनेस को रन करने के लिए नॉर्मली इस तरह की लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें। बात आती है नॉन करंट लाइबिलिटी की। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोस लाइबिलिटी व्हिच आर नॉट करंट लाइबिलिटी, यानी कि जो करंट लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि जिनका ऑब्लिगेशन हमारा 1 ईयर से ज्यादा के लिए होता है। सच लाइबिलिटी आर यूजुअली पेबल रिलेटिवली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद पे करना है, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, इस टाइप की चीजें। क्लियर। बात आती है एसेट्स के बारे में, तो देखिए एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स। ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं एंटरप्राइजेस के, दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। देखिए बिजनेस को रन करने में वर्क आते हैं और इनका मनी टर्म में वैल्यू होती है। दे आर दोज रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन, यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के हैं, बिजनेस ने ओन किए हुए हैं। दीज आर द आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मशीन है आपकी एसेट्स है, प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रही है, मैन्युफैक्चर करने में यूज हो रही है, बिल्डिंग जहां पर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो इस टाइप की चीजें। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसेट्स आर मनी ओइंग बाय डेटर, स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग एटसेट्रा। एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर। और ऐसे ही बात आती है एसेट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है नॉन करंट और करंट में। पहले हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर कंटिन्यू यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको बिजनेस कंटिन्यू यूज करता है, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का। These assets are held for a long period of time or are not meant for resale। एक मशीन लगाई 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलती रहेगी। ये नहीं कि 6-6 महीने में आप चेंज कर रहे हो, महंगी आती है। एसेट्स जो नॉन करंट एसेट्स आती है ऑलवेज काफी ज्यादा महंगी होती है, तो काफी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। आज फर्नीचर बना लिया तो 2-3 दिन बाद चेंज कर दोगे क्या, या 6 मंथ बाद चेंज कर दोगे क्या? नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से चलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एग्जांपल है नॉन करंट एसेट्स के। बात आती है, देखिए नॉन करंट एसेट्स में एक पार्ट होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड एंड इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड परमानेंटली इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। बिल्डिंग है, परमानेंटली आपके पास रहेगी, मशीन है, परमानेंट आपके पास रहेगी, फर्नीचर परमानेंट आपके पास रहेगा। फिक्स एसेट्स में भी 2 टाइप होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। देखिए टेंजिबल एसेट्स का मीन होता है जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। Those fixed assets which have been their real existence and can be seen and touched are tangible assets। प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हो, टच कर सकते हो, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स ना तो देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज which cannot be seen and touched by we can feel them। For example goodwill, देखा है कभी? नहीं देखी गुडविल। गुडविल होती है एक बिजनेस का नेम, फेम उनका, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इस टाइप की चीजें। ठीक है। बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स आर दोज व्हिच आर हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस विद द इंटेंशन of converting them into cash during the normal business operation of the company। यानी कि विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, जैसे कि आपका डेटर जिनसे आपको पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड एटसेट्रा। क्लियर। आज हम करंट एसेट्स तक ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।